Question number 11, page number 80. From the trial balance adjustment of partnership firm of Salim and Savannah, prepare the final account of partnership firm. तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते क्या लिखा हुआ, ठीक है। एडजस्टमेंट में सबका ध्यान, सलीम विड्रॉ गुड्स ऑफ 4000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पे लिखा जाता है, हमेशा हम लिखते थे कैपिटल अकाउंट की डेबिट में, बट अब हमने कौन सा अकाउंट बनाया हुआ, करंट अकाउंट। तो कहाँ पे लिखना, बाकी नाम आप भी लिख देंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। जब जब कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स विड्रॉ करेगा, तो हमने 11th में एक नाम सीखा था कि जब जब किसी भी रीजन से गुड्स आउट होता है ना, तो परचेस में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, परचेस में से। तो चेक करेंगे अंदर कहीं पर परचेस दी गई है, देखो परचेस अंदर नहीं होगी। रीजन ये है कि अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर दिया है। किसका आंसर दे दिया है, तो इसका मतलब परचेस और सेल्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, बट उसके ऊपर एडजस्टमेंट कौन सा आया, फर्स्ट नंबर का। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लिख दो फर्स्ट नंबर। किसके ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लिखेंगे फर्स्ट नंबर। सेकंड लिखा हुआ गुड्स ऑफ परचेज 8000 परचेज एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमने 8000 का माल परचेज करा हुआ है एंड मंथ में, क्यों, एंडिंग ईयर के अंदर। साल खत्म हुआ तब जाके हमने परचेज किया, तो उसकी एडजस्टमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो परचेस में कोई चीज़ ऐड करना बाकी, तो परचेस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही परचेस इंक्रीज होगा, साथ में कौन इंक्रीज हो गया, हमारे क्रेडिटर। तो चेक करो अंदर कहीं भी परचेस दी गई है, देखो परचेस भी नहीं होगी। रीजन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ऑलरेडी दे दिया है। फिर से देखो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर सेकंड नंबर, और इसकी सेकंड इफेक्ट किस पर होगी, हमारे क्रेडिटर्स। तो देखो इस वाले पेज पे लिखे हुए क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड नंबर। थर्ड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के ऊपर लिख देंगे हमारा थर्ड नंबर। तो चेक करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ये रहा फर्नीचर के नीचे। फोर्थ नंबर लिखा हुआ है फ्रॉम डेप्टर्स 800 इज नॉट रिकवेबल। नॉट रिकवेबल का मतलब होता है बैड डेप, ठीक है। एंड आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड 5% बैड डेप रिजन ऑन डेप्टर्स। तो डेप्टर्स के ऊपर लिखेंगे फोर्थ नंबर। पीछे पेज पे लिखा था डेप्टर्स, उसके ऊपर लिख देंगे 4 नंबर। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर इज नॉट रिक्वायर। जो डिस्काउंट रिजर्व हम लोग रख रहे थे डेप्टर्स के ऊपर, अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बैड डेप रिजर्व क्या, तो हमारा लॉस होता है, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बैड डेप रिजर्व जहां भी दिया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो कहाँ पे लिख देना, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में। कहाँ पे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है लॉस वाले की, वो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट लिखा हुआ है प्रोवाइड डेप्रेशन ऑन मशीनरी 20% एंड फर्नीचर पर 5%। तो फर्नीचर पर लिखेंगे हमारा फिफ्थ नंबर एंड लिख देंगे मशीनरी के ऊपर फिफ्थ नंबर। तो देखो मशीनरी कहाँ पे दी गई है, दिख रहा है आजू बाजू सब। चलो चलो वापस स्टार्ट करते हैं, ये बार बार डिस्टर्ब मत करो ऐसा। स्टार्ट कहाँ से करने का, हमेशा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो चलो चेक करेंगे किस साइड लिखा हुआ बैलेंस, क्रेडिट साइड पर। देखो क्रेडिट यहाँ लिखने का कंपल्सरी से लिखना रह गया था, यहाँ क्रेडिट। और ये कौन सा अकाउंट है हमारा, पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। बैलेंस किस साइड लिखा हुआ, क्रेडिट में, तो अमाउंट भी किस साइड होगी, इसकी क्रेडिट साइड पर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट सलीम एंड सबाना। तो क्रेडिट साइड की अमाउंट देखने की 160 एंड 120। यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000 एंड यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000। अब करंट अकाउंट में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि बैलेंस ओनली फॉर क्रेडिट साइड पर ही होगा। करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड होता है, डेबिट में भी होता है और क्रेडिट में भी। तो चेक करेंगे क्रेडिट में किसका और डेबिट में किसका। तो हमारे को शबाना का दिया हुआ है डेबिट में एंड सलीम का कहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट में। तो सलीम हो गया हमारा सेकंड नंबर का पार्टनर और शबाना हो गया हमारी, सॉरी सलीम हो गया फर्स्ट नंबर का पार्टनर, शबाना कौन सी हो गई, सेकंड नंबर की। तो शबाना का कितना दिया डेबिट में हमारे को 10,000 एंड क्रेडिट में किसका दिया हुआ हमारे को, सलीम का। सलीम की अमाउंट दी गई है 40,000। क्या लिख देंगे 10,000 एंड 40,000। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो आगे रीड करते, फिर लिखा हुआ स्टॉक ऑफ गुड्स। डेट कौन सी दी गई है, 31/3 हो तो क्लोजिंग स्टॉक, और 1/4 हो तो कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग का स्टॉक कहाँ पर आता है, हमारी असेट्स में। यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अमाउंट चेक कर लेते कितनी दी गई, 54,600। यहाँ लिख देंगे 54,600। सेकंड लिखा हुआ कैश बैलेंस, वो भी कहाँ पर आएगा, हमारी असेट्स में ही आएगा। तो 5600 कैश 5600। उसके बाद लिखा हुआ करंट अकाउंट विद बैंक। बैंक में करंट अकाउंट है, ये भी क्या हमारी असेट्स ही है। बट मान लो एग्जाम में कंफ्यूज होना, सर पता नहीं चल रहा है कि बैंक लाइबिलिटीज में लिखूँ क्या असेट्स में लिखूँ। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो असेट्स में लिखना है, अगर बैलेंस दिया क्रेडिट वाला तो फिर कहाँ पे लिखनी है, लाइबिलिटीज के अंदर। तो बैंक बैलेंस कौन सा दिया इसका, हमारे को डेबिट साइड बैलेंस दिया हुआ है, तो असेट्स में लिखना है। अगर क्रेडिट में होता तो फिर कहाँ पे लिख देते, लाइबिलिटीज के अंदर। क्या लिखा हुआ है, अकाउंट विद बैंक, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कहाँ पर है, बैंक में। चलिए कितना अमाउंट देगा उसका, 14,000। फिर लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई। एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट हम लोग रखते हैं तो हमारी असेट्स होती, पर कंफ्यूजन हो गया एग्जाम में कि भाई सर याद नहीं आ रहा था मेरे को, असेट्स में लिखूँ कि लाइबिलिटीज में। तो बैलेंस चेक करो, डेबिट हो तो असेट्स में और क्रेडिट हो तो कहाँ पे लिख देंगे, लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई फिक्स डिपॉजिट
कहाँ पर है, SBI में, तो SBI। चलिए उसकी अमाउंट दी गई हमारे को 80,000, यहाँ पे लिख देंगे 80,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेप्टर्स एंड क्रेडिटर। डेप्टर्स कहाँ पर आते हैं, हमारे एसेट्स में आते हैं, तो एसेट्स में लिखेंगे डेप्टर्स, और क्रेडिटर कहाँ पर आते हैं, हमारे लाइबिलिटीज में, लिख देंगे क्रेडिटर्स। दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, दोनों की अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम के अंदर। तो डेबिट वाली अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स में, और क्रेडिट वाली कहाँ पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज के अंदर। तो चलो चेक करेंगे, डेबिट में कितना दिया, 36,800, एंड क्रेडिट में अमाउंट दी गई हमारे को 24,000। ठीक है, दोनों का एडजस्टमेंट है, सॉल्व करते क्या लिखा हुआ है। चलो पहले चेक कर लेते हैं क्रेडिटर वाला, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था हमारा, सेकंड वाला। गुड्स ऑफ 8,000 परचेज, हमने गुड्स परचेज करा हुआ है। तो अगर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में अगर परचेज दी गई होती तो हम पहले क्या लिखते हैं, परचेज, प्लस उसमें करते हैं अनरिकॉर्डेड। क्या लिखते हैं वहाँ पर, अनरिकॉर्डेड, पर परचेज तो हमारे पास पहले से नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज। अब बताओ इनर कॉलम में लिखे कि डायरेक्ट आउटर कॉलम में, तो इनर कॉलम में लिखनी, कहाँ पे लिखनी है, इनर कॉलम में। रीजन क्या, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर गुड्स का विड्रॉ करा हुआ है, किसका विड्रॉ करा हुआ है, गुड्स का, तो किस में से माइनस करना पड़ता है, परचेस में से माइनस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन में परचेस नहीं है, बट परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट याद, कितना हमने परचेस किया हुआ है एंड ईयर के अंदर 8,000 का, तो इसको इनर कॉलम में लिख देंगे, और जो फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है विड्रॉ वाला, वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब परचेस अगर पहले से अपने पास होती तो वहां पे क्या साइन आती, प्लस की, किसकी साइन आती, तो वहां पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी कर देंगे प्लस, प्लस परचेस। कितना अमाउंट है, 8,000, प्लस करेंगे 24 प्लस 8,000, 32,000। तो ये क्लियर हो गया हमारा एक। चलो अब आते हैं डेप्टर्स के ऊपर। डेप्टर्स पे क्या लिखा था, थर्ड फोर्थ नंबर का, फ्रॉम डेप्टर 800 इज नॉट रिकवेबल। रिकवेबल का मतलब होता है बेड डेप, पैसा हमारा डूब गया, कितना रुपया, 800, तो माइनस बेड डेप, 800 माइनस कर देंगे इसमें से, तो नीचे बचेगा 36,000। फिर आगे बोला वो उसने 5% बेड डेप रिजर्व, तो माइनस करेंगे बेड डेप रिजर्व 5%, बेड डेप रिजर्व 5% आ जाएगा इसका 1,800, माइनस कर देंगे तो 34,200। कितना आ जाएगा, 34,200। जैसे डेप्टर्स के ऊपर बेड डेप का नाम आ जाए तो पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर 4 लाइन लिखने की, 2 बार लिखना है बेड डेप और 2 बार क्या लिखना है, बेड डेप रिजर्व, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे बेड डेप, फिर से बेड डेप, फिर बेड डेप रिजर्व, फिर एक लाइन छोड़ करके माइनस में बेड डेप रिजर्व। ये 4 लाइन कंपलसरी लिखनी है, कब लिखनी है, जैसे ही डेप्टर्स के ऊपर तुमने बेड डेप का कॉलम सॉल्व करा उसके बाद। चलो वहां पे हमने बेड डेप कितनी लिखी है, 800, एंड रिजर्व कितना लिखा हुआ, 1,800। ये कहाँ पे लिखना है, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, 800 और 1,800। अब फर्स्ट और लास्ट कहाँ पे मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेप एंड बेड डेप रिजर्व कहाँ पे लिखा, देखो लिखा हुआ है स्टेशनरी प्रिंटिंग के नीचे बेड डेप एंड बेड डेप रिजर्व। तो बेड डेप कितनी दी गई है, 400, एंड रिजर्व कितना दिया हुआ है, 2,000। तो ऊपर लिखेंगे 400 और नीचे लिखेंगे 2,000। चलो प्लस करेंगे 1,800 प्लस 1,200 तो आ जाएगा 3,000, माइनस कर देंगे 2,000 तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,000। ओके कंप्लीट। चलो ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी कहाँ पर आती है, पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर, तो लिख देंगे यहाँ पर पेनल अकाउंट में डेबिट में सैलरी। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे आउटर कॉलम में 37,000। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज के ऊपर लैंड बिल्डिंग। हमारी क्या होती है, असेट्स। लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीन, ये सब क्या होती है, हमारी असेट्स होती। तो असेट्स में लिखेंगे लैंड बिल्डिंग। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अमाउंट दी गई है इसकी 1,20,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है मशीनरी। ये क्या हमारी असेट्स है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे मशीन। तो मशीन की अमाउंट दी गई है 40,000। चलो रीड करते कौन सा एडजस्टमेंट दिया। एडजस्टमेंट नंबर इसके ऊपर दिया हुआ है लास्ट वाला, प्रोवाइड डेप्रेशन ऑन मशीनरी 20%। किसी भी असेट्स के ऊपर डेप्रेसिएशन बोला हो तो डायरेक्ट कभी भी सॉल्व मत कर देना, पहले चेक करना कि उसका नाम दोबारा अंदर तो नहीं दिया हुआ है, एक बार रीचेक कर लेने का। तो चेक करेंगे कहीं पर मशीन का दोबारा नाम दिया हुआ है। देखिए लीज होल्ड वाली वो चीज़ अलग है, डेप्रेसिएशन हो मशीन का, मशीन को सेल करा हुआ है, तुमने मशीन परचेस करी, कुछ दिया अंदर, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। अब डायरेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट माइनस, माइनस डेप्रेसिएशन कितना परसेंट है भाई, 20%। तो निकालेंगे 40,000 का 20% आ जाएगा 8,000। 40 में छेड़ के तो बाहर कितना आ जाएगा 32,000। असेट्स क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर डेप्रेसिएशन ऑन मशीन कितना आ गया 8,000। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर। ये भी हमारी क्या असेट से,
फिर से असेट्स में लिखेंगे फर्नीचर। चलिए फर्नीचर की अमाउंट चेक करें कितनी दी गई है 10,000। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर को कितना परसेंट है 5% डेप्रेसिएशन ही ना, तो चेक करने का फर्नीचर का दोबारा कहीं नाम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे माइनस डेप्रेसिएशन 5% है तो 5% आ जाएगा 500 माइनस कर देंगे तो 9500 कहाँ जाएगा आउटर कॉलम में, लॉस हो गया 500 का। फिर से एंट्री कहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर 500। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, कहाँ पर आता है वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम इसके ऊपर एडजस्टमेंट था हमारे पास। चलो अमाउंट कितनी दी गई है 2000 तो इनर कॉलम में लिखेंगे। चलो एडजस्टमेंट पढ़ते कौन सा नंबर का, थर्ड नंबर का, क्या लिखा हुआ प्रीपेड। प्रीपेड हो तो हमेशा माइनस और आउटस्टैंडिंग हो तो हमेशा क्या लगा देना है प्लस, प्रीपेड के लिए माइनस माइनस प्रीपेड। चलो अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई थी प्रीपेड में 400 माइनस कर देंगे इसमें से 400 तो बाहर आ जाएगा 1600। क्या हुआ माइनस हुआ है, माइनस तो सेकेंड कहाँ पर जाएगी हमारी असेट्स में, क्या लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपीज। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है ले सोल्ड मशीनरी, ठीक है एक भी कहाँ पर आएगी असेट्स में आएगी। चलिए सोल्ड मशीन कितनी दी गई हमारे को 60,000। अब जब भी तुम्हारे को लेस वाली क्वेश्चन दिखाई दे उसके ऊपर ईयर कंपलसरी होगी, तो जो डेट दी गई हो वो डेट पे ध्यान देना है। अगर डेट हमारी कंपनी से मैच हो गई तो नो टेंशन, अगर मैच नहीं होगी ना तो कुछ अलग सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आएगा तब समझेंगे। अभी क्या डेट दी गई, डेट चेक करो 1/4/2016। ये जो डेट जब भी हमने मशीन ली होगी कौन से डेट में ली है 1/4/16 में, और ये डेट और हमारी कंपनी की स्टार्टिंग में दोनों कैसी है सेम है। जब दोनों अगर सेम हो तो चेक करेगा कितने ईयर के लिए लिया हुआ 5 ईयर, जितने भी ईयर के लिए उससे क्या कर दो उसको डिवाइड कर दो, तो 60,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 12,000 इतना कर देंगे उसमें से लेस, तो 12,000 माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 48,000। असेट्स क्या हो गई हमारी कम हो गई, लॉस हुआ हमें, तो कहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पर ली सोल्ड मशीन कितना आया 12,000। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ओनली फॉर स्टेशनरी स्टॉक होता है, क्या होता है स्टेशनरी स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे असेट्स में, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पे स्टॉक वर्ड दिया हुआ है, ओनली फॉर क्या लिखा है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बट आगे लगा दे स्टॉक, क्या लगा दे तो बन जाएगी असेट्स। स्टॉक वर्ड नहीं होगा तो कहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर, ठीक है तो लिखेंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अमाउंट कितनी दी गई है 1200 रुपीज। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है बेड डे पेन बेड डे ब्रिज, देखो ऑलरेडी हमने बेड डे ब्रिज सॉल्व कर दी 400 एंड 2,000 रुपीज। उसके बाद लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी कहाँ पर आएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसकी अमाउंट दी गई हमें 1200। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर तुमको ऑलरेडी दे दिया है, तो अगर क्रेडिट में दिया हो तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, डेबिट दिया तो कहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पर। चेक करेंगे किस साइड दिया हुआ है तो लिख देंगे क्रेडिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या है एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, तो पहले अमाउंट लिख देंगे 61,000 एंड इसके अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, ठीक है इसके ऊपर अंदर इसके ऊपर सॉल्व नहीं करेंगे। देखो एक तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर भी इसी के ऊपर था ना, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हमने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर टिक करा था, जो सेकंड तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया 8,000 वाला, देखो लिख दिया हमने परचेस 8,000। अब आते फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट क्या लिखा हुआ था सलीम विड्रॉ गुड्स, कोई भी पार्टनर गुड्स का विड्रॉ करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग ड्रॉइंग, क्या कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है तो ड्रॉइंग कहाँ पर आता है हमेशा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, लेकिन जब जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा करंट के डेबिट साइड पर 31,317 ड्रॉइंग किसने करा हुआ है, नाम देखो पार्टनर का दिया हुआ, किस पार्टनर करा हुआ सलीम ने, तो सलीम को हमारा फर्स्ट नंबर का कितने का विड्रॉ करा उसने 4,000 का, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। हर एडजस्टमेंट कितनी एंट्री करनी है डबल एंट्री, ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड कैसे करनी है, जब भी कंपनी के अंदर से गुड्स क्या होगा आउट होगा, कोई भी रीजन हो, कोई पार्टनर विड्रॉ करे, हमारा भाई थीफ ले जाने की चोरी हो जाना लॉस बाय थीफ, लॉस बाय फायर, या हमने क्या करा चैरिटी कर दी गुड्स की हमने, या फिर हमने क्या करा हुआ किसी को फ्री में सैंपल के रूप में दे दिया किसी को, किसी भी रीजन से गुड्स अगर आउट हो रहा है किस में से माइनस करना पड़ता है परचेस में से, किस माइनस करना है परचेस में से, माइनस करेंगे गुड्स की कैसे आउट हुआ ड्राइंग से ना, क्या लिख देंगे ड्राइंग,
कितना 4000, बाहर कितना आ जाएगा 4000, हो गया डबल एंट्री, फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के बाद लिखा हुआ है लोन ऑफ सवाना, किसी की भी लोन हो, कहाँ पे लिखनी है, लाइब्रेरीज के अंदर, लोन ऑफ सवाना यानी कि S2, कितनी दी गई लोन उसकी हमारे को 60,000, 60,000 रुपये। अब जब भी तुम्हारे को पार्टनर की लोन हो तो वहां पर ये मत सोचना कि सर इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, कंपल्सरी कितना परसेंट निकालना, 6%, तो निकालेंगे 60,000 मल्टीप्लाई 6%, तो आ जाएगा 3600, कितना आ जाएगा। अब ये तो आ गया पूरा ईयरली आ गया, चेक करेंगे कोई डेट वेट दी गई, देखो डेट दी गई है 1/10/2016, हमने कब लोन लिए, 10वें महीने में लोन लिए, तो 10 से लेकर के जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक का इंटरेस्ट गिनने का, तो 10, 11, 12, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो कितने मंथ हुए 6 मंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, डिवाइड बाय कर देंगे 12, तो आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा, साल के बाद 3600 रुपये, तो 6 महीने के कितने हो गए 1800 रुपये। इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे इंटरेस्ट 1800, तो आउटर कॉलम आ जाएगा 61,800। पहले लोन कितने की थी 60 की, अब कितने की हो गई 61,800। लाइब्रेरीज क्या हुई, इंक्रीज हुई, जैसे ही तुम्हारी लाइब्रेरीज इंक्रीज होगी ना तो हमें लॉस होगा, तो कहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आ गया 1800। चलिए लास्ट लिखा हुआ है डिस्काउंट रिजर्व, देखो हमारा इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट था, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, जो डिस्काउंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम जब किसी को डिस्काउंट देते हैं अब तुमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट, तो डिस्काउंट रिजर्व कहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, डिस्काउंट रिजर्व कितना दिया भाई उसके अमाउंट 760, ये सोल्व हो गया पूरा। अब चेक करते हैं कौन सा एडजस्टमेंट हमारा बाकी है, जिसके ऊपर टिक करते हैं वो पेंडिंग होता है, किसी पर हमने टिक करा था एडजस्टमेंट, कोई नहीं, सारे क्या हो गए सॉल्व हो गए। चलो 1 बाय 1 करके अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला छूट गया क्या बेटा कोई, अच्छा एक रह गया ना एडजस्टमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 800, ये एंट्री रह गई थी, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया अभी, चलो 1 बाय 1 करके अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो फर्स्ट अकाउंट ट्रेडिंग वाला है वही आएगा नीचे 61,800। चलो सब लोग कैलकुलेटर चला रहे ठीक है, साथ में चेक करते चलना कि राइट जा रहा है कि नहीं। चलो 61,800 माइनस 4,000 57,800, नहीं देखते चलो खाली, ठीक है कैलकुलेटर चलाओ सब लोग साथ में। ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखते हैं इसको, ग्रॉस, इसमें डेबिट तो इसमें क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट 57,800। अब पहले चेक करेंगे इधर ज्यादा आ रहा है कि इधर जा रहा है, डायरेक्ट टोटल लिखने होती है ना कभी भी, है ना। चलो मैं इधर का चेक कर लेते हैं, 1,000, 37,000, 8,000, 500, 1,600, 12,000, 1,200, 1,200, 1,800 और 800, तो इधर आ 65,100, कितना आ रहा है 65,100, और यहाँ पे देखो 57,800 और 76 है, तो इधर का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 65,100, 65,100, चलो माइनस करेंगे 57,800 एंड 760, तो आंसर है 6,540। जब इधर का टोटल ज़्यादा निकले, इधर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नेट लॉस, क्या लिखेंगे नेट लॉस। अगर इधर का ज़्यादा हुआ इधर माइनस का तो क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो ये आ गया हमारा नेट लॉस, नेट लॉस। ये किस साइड आया क्रेडिट, तो इसमें कहाँ पे चले जाएगा डेबिट, क्रॉस एंट्री करना है, क्रेडिट की कहाँ पे ले जाएंगे डेबिट साइड पर, यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस 6,540, सेम नीचे लिखेंगे 6,540, सेम यहाँ पर भी 6,540, ऊपर भी सेम 6,540, इसे क्या कहेंगे डिविजिबल लॉस। चलो चेक करेंगे उनका रेशियो क्या दिया था हमारे को, स्टार्टिंग में चेक कर लेंगे, कोई रेशियो दिया हुआ नहीं। जब कोई रेशियो नहीं होता किसमें डिवाइड करते हैं इक्वल रेशियो में, तो डिवाइड बाय कर देंगे 2, तो आंसर आएगा 3,270, 3,270 सलीम एंड सबाना। इसमें कहाँ पर आया क्रेडिट, तो करंट में कहाँ पे चले जाएगा डेबिट में, क्रॉस एंड इसमें क्रेडिट, तो इसमें कहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पर। डेट लिखेंगे एंडिंग वाली 31,317, डिविजिबल लॉस 3,270, सेम 3,270, अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो इधर का 40,000 यहाँ लिखेंगे 40, सेम यहाँ पर भी 40,000, ऊपर की अमाउंट कर देंगे माइनस। चलिए 40,000 माइनस 4,000 माइनस 3,270, तो माइनस करने पाया 32,730, इसका प्लस करेंगे तो 32,000, तो 13,270, सेम यहाँ पर भी 13,270, इसका इधर का ज़्यादा क्योंकि उधर कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ का ज़्यादा हो गया, ऊपर सेम आंसर आ जाएगा 13,270,
दोनों के सामने क्या लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस सी एफ, बैलेंस सी एफ, यहाँ पर भी से हम 31/3/2017 बाय बैलेंस सी एफ। अब इसको कैपिटल को क्लोज करेंगे तो 120 का 120, इधर तो सेम ही आंसर आ जाएगा, इसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा। 160, 120, 120, 160। चलो अब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो बैलेंस ए साइड आता है कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटीज में, और जो बैलेंस ए साइड आता है वो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, असेट्स में। चलो पहले कैपिटल का लिख देंगे, 160 प्लस 120 तो हो जाएगा 280। कैपिटल का फिक्स होता हमेशा यहीं पे आएगा, करंट का कभी फिक्स होता नहीं, वो डिपेंड करता है क्लोज करने के बाद। जो बैलेंस ए साइड आया हुआ है वो लिखना है लाइबिलिटीज के अंदर, और जो बैलेंस ए साइड आया वो लिखना है असेट्स में। तो यहाँ पर किसका आंसर आया, S1 का, क्या लिख देंगे, S1 करंट अकाउंट। इसका आया 32,730, और यहाँ पर किसका आया, सबाना का यानी कि S2 का। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से लिखना, S2 करंट अकाउंट 13,270। चलो प्लस करेंगे, दोनों साइड आंसर सेम आना चाहिए। 280 प्लस 32,000, 61,800, 32,730। तो इधर आया 4,06,530। असिट्स का चेक करते सेम आंसर आएगा, ठीक है, 120, 1,20,000, 32,000, 9,500, 48,000, 34,200, 13,270, 80,000, 14,000, 560, 54,600 एंड 400। कुछ रह गया ऐसा लिखने का, फिर से 120 प्लस 32,000, 9,500, 48,000, 34,200, 13,270 प्लस 80,000 प्लस 14,000, 560, 54,600 एंड 400। ओ क्या बात है, 4,06,530। ठीक है, पहले अलग आ रहा था, आगे सबका चेक कर लो, एक बार रीचेक कर लो, सबका आ रहा है सेट्स कितना। ओके चलो ले लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो पहले फटाफट, कोई डाउट कि भाई ये एंट्री से समझ में नहीं आई है। लेस वाले आगे समझ में, लेस वाले पे डेट ध्यान रखने की, जब भी लेस वाला क्वेश्चन होगा, डेट अगर हमारी कंपनी से मैच हो गई तो कोई टेंशन नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा ना उसमें मैच नहीं करेगी डेट, जब मैच नहीं होती तब क्या प्रॉब्लम होगी तो वो आगे सीखेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। लोन का आया समझ में, कैसे निकालते, पार्टनर की लोन हो तो फिक्स होता है 6%, अदर किसी कंपनी की लोन है, थर्ड पार्टी की लोन है, तो फिर वहाँ पर तुम्हारे को इंटरेस्ट दिया होगा 8%, 12%, 15%, फिर उसका परसेंटेज काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर था, चलो लिखो फटाफट।